यस, वेलकम ऑल ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग। स्मॉलर कब से हंस रही थी पर बता नहीं रही थी कि मुझे गुड मॉर्निंग करवाना है, तो फाइनली आपका टर्न आ ही गया। थैंक यू सो मच। जयेश, कैन यू म्यूट प्लीज? ओके, सो वेलकम एंड टुडे आई एम इनवाइटिंग टू न्यू लीडर मिस्टर जयेश गोलकिया। यस, वेलकम जयेश, ओवर टू यू। थैंक यू अजय। वंस अगेन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इसी के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। सो लेट मी शेयर दी पीपीटी। ओके, सो सबसे पहले हम पीपीटी शेयर करें और आज के टॉपिक के बारे में पढ़े, इससे पहले मुझे आपके साथ कुछ बात करनी है। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि इंग्लिश क्लब जो ये नोबल वर्क कर रहा है वो अच्छा कर रहा है और इसको और एक्सपांड करना चाहिए? अपना वर्चुअली हैंड रेज कर सकते हैं या तो आप अपने ऐसे भी हैंड रेज कर सकते हो। वाकई में आपको लगता है कि पूरे इंडिया में गांव गांव तक, गली गली तक ये एक्सपांड हो, ऐसा कितने लोग चाहते हैं? ओके, बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट सारे लोग सब भी चाहते हैं कि एक्सपांड होना चाहिए। वेरी गुड। ओके, लेट्स पुल डाउन ऑल द एंड। अजय, ओके। यस। अब और एक क्वेश्चन है मेरा। आप मानते हो कि अगर इंग्लिश क्लब में अभी जो लीडर है, अभी जितने लीडर है उतने ही लीडर हो गए, इससे क्लब एक्सपांड कर पाएगा, पैन इंडिया तक जा पाएगा? आप मानते हो? नहीं लगता है ना आपको? अगर हमें एक्सपेंड करना है, पूरे पैन इंडिया में इस क्लब को लेकर जाना है, नोबल वर्क को लेकर जाना है, गली गली बच्चों बच्चों तक हमें इंग्लिश सिखा के इसको एम्पावर करना है, तो इसके लिए हमें बहुत सारे लीडर चाहिए। चाहिए ना हमें लीडर? मानते हो आप लोग सब? यस। तो इसके लिए मेरी आप सभी को रिक्वेस्ट है कि हमें इस क्लब को एक्सपांड करना है और वो आप भी मानते हो, तो बहुत सारे लीडर चाहिए। इसलिए हम यहाँ से नए नए सभी लीडर को एक क्लास लीड करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, ताकि कल जाके वो भी इतना पावरफुल बन सके कि एक और बैच स्टार्ट करे और कई जगह पे ऐसे ही बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश सीखा है। तो आप सभी लोगों को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोगों, जब भी यहाँ से कोई भी नया लीडर आए, तब इसको आप अपना लिसनिंग देना। लिसनिंग देना मतलब कभी भी कंपेयर मत करना कि ये सर से ऐसे पढ़ाते हैं, ये सर ऐसे पढ़ाते हैं। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपके माइंड कंटिन्यूअसली वो कंपैरिजन से ही वो नए लीडर्स को सुनेंगे और वो पूरा क्लास आपके माइंड में जो 100% जाना चाहिए वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो जो लीडर है वो कुछ भी बोलेगा, आपका माइंड कहाँ से सुनेगा? कंपैरिजन से, कि ये तो ऐसे पढ़ा रहे हैं, ये ऐसे पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ से कोई भी लीडर आए, आपको इसको लिसनिंग देना है, मतलब बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करना है। आपको कहाँ से सुनना है? आपको वहां से सुनना है कि यहाँ चाहे कोई भी लीडर हो, और आज के क्लास का जो टॉपिक है वो मैं 100% सीख कर जाऊंगा, चाहे वहां से कोई भी बोल रहा है। आप इतना लिसनिंग दोगे, तब यहाँ जो लीडर लीड कर रहे हैं उसको भी पावर मिलेगा, वो भी एम्पावर होगा और दो क्लास वो लेगा। और जैसे ही लीडर और बढ़ेगा तो हम एक्सपांड कर पाएंगे। तो आप सभी को मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी यहाँ से नए लीडर आए तो आप उसको पूरा लिसनिंग देना, कोऑपरेट करना, क्योंकि कोई भी लीडर यहाँ क्लास लीड करने आता है, इससे पहले 3-4 घंटा वो प्रिपरेशन करके आता है, बहुत टाइम देता है इसके लिए, और फिर आके यहाँ वो क्लास लीड करता है। तो आपका सपोर्ट की इसके बहुत जरूरत है, और आपकी सपोर्ट से ही एक क्लब है वो पूरे पैन इंडिया तक एक्सपांड होगी। ओके, थैंक यू। आज हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। कल जो पढ़े थे वही हम रिवीजन करेंगे, एक बार फिर से देख लेंगे फटाफट से। ओके, सो नेक्स्ट ग्राउंड रूल है, आप सभी को वो फॉलो करना है। इंटेंशन टू एम्पावर एवरी इंडिविजुअल बाय टीचिंग हिम और हर इंग्लिश, दैट इज अवर इंटेंशन, एंड टू फुलफिल दैट इंटेंशन यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट व्हाई शुड आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मुझे क्यों इंग्लिश सीखना है, वो आपको हर हमेशा याद रखना है।
आप में से कितने लोगों ने अपना होमवर्क किया? एक बार अपना हैंड रेस करिए। कितने लोगों ने होमवर्क किया है कल का? ओके, एक अलग क्वेश्चन पूछते हैं, वो मत करिए। कितने लोगों ने नहीं किया है वो लोग अपना हैंड रेस करिए। सच बोलने में भी हिम्मत चाहिए। कितने लोगों ने हम होमवर्क नहीं किया है? ओके ओके, देखो अभी हैंड रेस हो रहे हैं। आप पहले तो एक्नॉलेज करता हो कि आप वाकई में सच बता रहे हो कि आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया है। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि अब से आप, जब बैच स्टार्ट हुई तब आप सभी लोगों को एक वेलकम कॉल आया था और उसमें आप लोगों ने प्रॉमिस दिया था कि हम हर हमेशा होमवर्क करेंगे। आपका पूरा डेटा डे 1 से लेके हमारे पास सब रिकॉर्ड होता है कि आपने कितने दिन क्लास में आए, कितने दिन होमवर्क किया नहीं किया। तो ये आप सभी को रिक्वेस्ट है कि हम सब रिकॉर्ड करते हैं। और आपको जो यहाँ आपने जो डिपॉजिट पे किया है वो 100% डिपॉजिट आप लेकर जाओ, ऐसी हम इच्छा रखते हैं। और 100% डिपॉजिट लेकर जाने के लिए आपको पूरे दिन होमवर्क करना है और क्लास में आना है। मितुल, शिल्पा, वैशाली, ठीक है? तो आपसे अब आज आप कल का भी होमवर्क करोगे और आज का भी होमवर्क करोगे। ओके, सो लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं हम। सिंपल फ्यूचर टेंस, आज हम थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। थोड़े सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे, फिर हम कुछ डिफिकल्ट सेंटेंस भी लेंगे। और इसके साथ साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस उसका भी थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे। ओके, मैं यहाँ से एक सेंटेंस लिखता हूँ और मुझे आपको आपको मुझे वो बताना है कि ये सेंटेंस कैसे बनेगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और अदर वर्ड क्या है, ठीक है? ओके, सो लेट मी शेयर some sentences before that. Okay, मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिए क्योंकि ये मेरे लिए भी थोड़ा नया है। यस वैशाली, आपका कोई क्वेरी है? वैशाली पटेल, हाँ जी। आपका रेज हैंड था। हाँ, वो मैं ये कहने वाली थी कि मैंने होमवर्क किया है लेकिन बहुत ही देर से किया था। मतलब ओके, गॉट शायद इट। 1 बजे मैंने पोस्ट किया, प्रेस से आने में देर हो गई थी तो। ओके, वेरी गुड। देखो आप अपने कमिटमेंट के साथ रहे, वो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो देखो आप, ये दूसरे के लिए भी है। आप लोग बोलते हो मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बिजी था, तो आप देखो वैशाली ने क्या बोला, उसने 1 बजे होमवर्क किया और वो रुके नहीं। वो रुक सकते थे कि भाई 1 बज गया, अब तो मैं घर आने में 1 बज गया, अब क्या होमवर्क करूं, मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो रीजन में जा सकते थे। और दूसरा इसके पास ऑप्शन था, या तो रीजन को साइड में रख के होमवर्क कर सकते थे। उसने क्या किया? होमवर्क किया। तो आप सभी के लिए है, आप भी ऐसा कर सकते हो। अगर आपके पास कभी ऐसा लगे कि टाइम नहीं है, ये है, तो आपको याद करना है कि मैं ये सब साइड में रख के अभी होमवर्क कर सकता हूँ या तो नहीं करना है मुझे। वेरी गुड। ओके, देखो हम सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। हूँ काले गोवा जयेश, मैं कल गोवा जाऊंगा। ओके, तो रैंडमली आ जाए, किसी को आप सिलेक्ट करिए अभी। आई एम सब, बाकी चूजिंग सब संजय वाघाणी। आप अपने पास जो बुक और पेन लेकर बैठे उसमें लिखिए आप। यस यस, संजय। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? संजय वाघाणी। यस संजय। सर इंग्लिश करना है, क्या करना है सर? यस यस, इसका इंग्लिश करना है। ये फ्यूचर टेंस में आएगा, तो आई विल गो टू गोवा टुमारो। आई विल गो टू गोवा टू गोवा टुमारो। ओके, टुमारो। ओके, सो ये सिंपल फ्यूचर टेंस है जिसमें हिंदी में लास्ट में गा गे गी गू ऐसा कुछ होगा कि मैं गोवा जाऊंगा। और
गुजराती में जयेश ऐसा है तो यहाँ से लास्ट वाले शब्द से हमें पता चलेगा कि सिंपल फ्यूचर टेंस है। अगर इसको मैं बोलूं कि मैं काले गोवा गयो हतो, तो अब कैसे होगा ये? कौन अजय, किसी को अनम्यूट करिए। यस गुलाब, गुलाब नाथानी। यस गुलाब। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वो पास्ट में आएगा। ओके, और कैसे सेंटेंस होगा? अजय, मेरी कौन सी स्क्रीन विजिबल है अभी? व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड ही विजिबल है, मुझे नहीं दिखता Yes. है मेरा व्हाइट बोर्ड। ओके, या पास्ट में आएगा। सिंपल कौन सा टेंस में आएगा ये? पास्ट में। ओके, तो कैसे होगा सेंटेंस? और सब बुक और पेन लेकर बैठे, अपनी बुक में लिखिए। सिंपल सिंपल सेंटेंस है। गुलाब, सिंपल पास्ट टेंस पढ़ चुके हम। हाँ। तो इसकी क्या सेंटेंस पैटर्न थी? ओके, गुलाब को कौन सपोर्ट करेगा? किसी को अनम्यूट करिए। हु विल सपोर्ट? त्रिभुवन भाई। ओके, त्रिभुवन भाई। Yes. This is the sentence of the simple past tense, ओके, वेरी गुड। and the English of this sentence is I went to the Goa yesterday. वेरी गुड। तो अब आप गुलाब जी को सिखाइए कि कैसे आपने सेंटेंस फॉर्म किया, क्या रूल्स आपने याद किया और कैसे सेंटेंस बनाया। મેમ, અહીંયા પહેલા આપણે જો વર્બ જોઈએ તો જવાની છે, જવાની ક્રિયા છે, રાઈટ? આપણે જઈ રહ્યા નથી અથવા તો જાશું પણ નહીં, આપણે ગયા હતા એટલે કે ભૂતકાળમાં જઈને આવી ગયા હતા, રાઈટ મેમ? हाँ, ओके। એવી કોઈ ક્રિયા કે જે આપણે ભૂતકાળમાં શરૂ કરી હોય અને ભૂતકાળમાં જ પતાવી દીધી હોય અને એને આપણે આજે કેવી છે, એવા કોઈ પણ સેન્ટેન્સ આપણે પાસ્ટમાં લેશું। समझ पड़ी गुलाब मैम? इसके आगे क्या लगता है? જેમ કે હું ગોવા જઈ ગયો હતો, તો હતો હતી એવું કોઈ પણ વર્ડ આવે પાછળ તો એ પાસ્ટનું એટલે કે ભૂતકાળનું થયું। જેમ કે मैं જમ્યું હતું। ओके, यस 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 त्रिभुवन भाई, आपने बहुत अच्छी तरह से कैसे क्रिएट किया। एक बार फिर से बता दूं सभी के लिए जिसको भी याद नहीं है। हूँ जईश, आम करीश, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, तो क्या होगा? कैसी बात कर रहा हूँ मैं? फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो ऑलवेज वहां से आपको टाइम पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर की बात है। फिर मैं बोलूं मैं गया था, अच्छा मैं गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, या किया था या किया। हम काफी बार किया था ऐसा पूरा नहीं बोलते, किया ऐसे बोलते। खाना खाया, बोले हाँ खाया, तो वो क्या हो गया? पास्ट हो गया। तो यहाँ सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो इसकी से डेफिनेशन आप सॉरी सेंटेंस पैटर्न याद है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट या तो अदर वर्ड। तो यहाँ सब्जेक्ट है आई, मतलब हूँ। अब गुजराती में ऑलवेज जो वर्ब है ना वो लास्ट में होगा। गयो मतलब जाऊ, लास्ट में छे अहिया। तो लास्ट में गयो मतलब गो। गो का पास्ट फॉर्म क्या है? पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब टू आएगी। वर्ब टू, तो गो का पास्ट टेंस है वेंट। आई वेंट टू गोवा यस्टरडे। ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। इसमें कुछ सिंपल टेंस है सिर्फ। ऊपर वाला है वो सिंपल फ्यूचर टेंस है, नीचे वाला है सिंपल पास्ट टेंस। अभी मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ। अगर आप फ्रीक्वेंटली गोवा जाते हो, आपको मान लो कुछ वहां जॉब है और फ्रीक्वेंटली आपको आना जाना रहता है गोवा में, तो आप क्या बोलोगे? मैं गोवा जाता हूँ, गोवा जाऊँ छू। होगा ऐसा? आप फ्रीक्वेंटली जाते आते हो, मैं हूँ गोवा जाऊँ छू, तो कैसा होगा? अब
किसी को अनम्यूट करा, आप बुक में लिखिए, जिसको पता है वो अपनी बुक में लिखिए। यस, अर्चित गोलकिया। यस अर्चित। भौतिक। यस। I am going to Goa. ओके, अब इसको एक और तरीके से मैं लिखता हूँ, आप यहीं रहना। हूँ गोवा जई रही छू। आप बैग आपके साथ में है और आप जैसे घर से बाहर निकले, आपके पड़ोसी ने बोला कहाँ जा रहे हो, आप बोले हूँ गोवा जई रही छू। हूँ गोवा जई रही छू, मैं गोवा जा रहा हूँ। देखो ये दो अलग अलग तरीके से हम, मैं भी एक और बताऊंगा आपको, हम क्यों गुजराती में काफी बार हमें गुजराती से इंग्लिश टेंस सीखने में प्रॉब्लम होती है, वो भी मैं बताऊंगा। I am going to Goa. Is no. ओके, एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर, हाँ यहाँ लिख दूं, Ctrl+V। यस, હું ગોવા જાઉં છું અને બીજું છે હું ગોવા જઈ રહ્યો છું। I am go to Goa and I am going to Goa. फिर से एक बार। I am go to Goa. आई एम गो टू गोवा। ओके। I am going to Goa. आई एम गोइंग टू गोवा। ओके, अब इसमें कौन सा टेंस है वो आपको आइडेंटिफाई हो रहा है? सभी के लिए, बाय द वे मैं भौतिक के साथ बात कर रहा हूँ, आप सभी के लिए है। आप आइडेंटिफाई कर रहे हो भौतिक? चालू वर्तमान काल। कौन सा? फर्स्ट, सेकंड? फर्स्ट वाला ओके, और सेकंड वन? नहीं, सेकंड वालो चालू वर्तमान काल અને ओके फर्स्ट वालो सादो वर्तमान काल। ओके, परफेक्ट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ની સેન્ટેન્સ પેટર્ન શું છે? આઈ એમ ગોઈંગ ગોવા आपने यूज किया। आप सेंटेंस पैटर्न याद करिए, आपने ये बनाया आई एम गोइंग गोवा, ठीक है। सेंटेंस पैटर्न क्या है? I am go to Goa. હું ગોવા आई एम, જાઉં છું। ओके, आई एम गो टू गोवा, ठीक है। अब हाँ। सेंटेंस पैटर्न क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस की? करता वर्ब सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट वर्ब ने क्रियापद वर्ब। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या? सब्जेक्ट वर्ब। ओके, वर्ब। ओके, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। ओके, ये सेंटेंस पैटर्न हो गई। तो यहाँ देखो आप, ओके रुको एक मिनट, हम किसी और को पूछते हैं। अजय, एक और को अनम्यूट करिए। दिव्या। या दिव्या, क्या करेक्शन है इसमें भौतिक ने जो बताया उसमें? दिव्या, आर यू देयर? 7 दिव्या डोबरिया। सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, जो इस आई गोइंग टू गोवा। ओके, दिव्या ने एक और हमें बताया, चलो वो भी लिख देते हैं। आई गोइंग टू गोवा। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस पैटर्न क्या है दिव्या, याद है आपको? सिंपल प्रेजेंट टेंस। याद है सिंपल प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस पैटर्न? आई सब्जेक्ट आएगा। ओके, नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपको सेंटेंस पैटर्न। करता सब्जेक्ट आएगा सर। ओके અને કર્મ વર્બ आएगा। ओके, फिर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले क्लास में थे दिव्या? यस पूरे सभी 3 दिन चला मुझे लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तीनों दिन क्लास में थे? यस ओके, होमवर्क सभी किया था आपने? यस सर। कुछ डाउट था आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में या क्लियर समझ में आ गया था? आ गया था। ओके, देखो सभी के लिए है, थोड़ा और आप
एक बार अच्छी तरीके से ध्यान से सीख लीजिए। मैंने पहले बोला फ्रीक्वेंटली आप आते जाते हो। फ्रीक्वेंटली मतलब રેગ્યુલરલી તમે આવો જાઓ છો, અને તમને કોઈ પૂછે છે કે તમે ગોવા જાઓ છો, અત્યારે તમે નથી જઈ રહ્યા પણ તમે રેગ્યુલરલી આવા જવાનું થાય છે, તમે કહો હા હું ગોવા જાઉં છું, તો ફ્રીક્વન્ટલી થતી ક્રિયા હોય તો એ યાદ આવે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં. તો એ તો તમને બધાને સમજ આવી ગઈ કે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે, પણ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સની સેન્ટેન્સ પેટર્ન શું છે? એમાં ક્યાંય વચ્ચે એમ આવે અથવા ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ આવે છે? નહીં. ક્યાંય પણ વચ્ચે એમ ઇઝ આર તો શું છે? હેલ્પિંગ વર્બ છે. સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં ક્યાંય વચ્ચેની સેન્ટેન્સ પેટર્નમાં એવું કે હેલ્પિંગ વર્બ આવે એવું, અથવા તો એની સેન્ટેન્સ પેટર્નમાં ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ આવે એવું ક્યાંય આવ્યું હતું? સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ એટલે સિમ્પલ, માત્ર સબ્જેક્ટ પ્લસ ફર્સ્ટ ફોર્મ ઓફ વર્બ પ્લસ ઓબ્જેક્ટ. તો સબ્જેક્ટ અહીંયા છે આઈ પ્લસ ફર્સ્ટ ફોર્મ ઓફ વર્બ એટલે ગો. તો એમ નહીં આવે, એમ હેલ્પિંગ વર્બ છે. તો આઈ ગો ટુ ગોવા, હું ગોવા જાઉં છું. અને હું ગોવા જઈ રહ્યો છું એ ક્યારે કહો? બેગ લઈને જ્યારે તમે બહાર નીકળો છો, તમે ગોવા જવા માટે નીકળી ચૂક્યા છો, તમને કોઈ પૂછે ક્યાં જાઓ છો અથવા શું કરો છો, તો તમે કહો હું ગોવા જઈ રહ્યો છું. તમે જમવા બેઠા છો, કોઈનો કોલ આવે, તમને પૂછે શું કરો છો, તો આપણે શું કહીએ? હું જમું છું. That is incorrect गुजराती word सेंटेंस. हम क्या बोलते हैं? मैं खाना खाता हूँ। और इसीलिए हमको ये गुजराती का रेफरेंस लेके या तो हिंदी का रेफरेंस लेके हम इंग्लिश टेंस समझते हैं तो ये कंफ्यूजन होता है। वो इनकरेक्ट है। हमें क्या बोलना चाहिए कि मैं खाना खा रहा हूँ, या तो હું જમી રહ્યો છું. પણ આપણે શું કહીએ? હું જમું છું. હું જમું છું જ્યારે બોલો ત્યારે સેન્ટેન્સ કયું થઈ જાય? સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ નું. સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ નો મતલબ આ સમયે ક્રિયા ચાલુ નથી, પરંતુ રેગ્યુલરલી ક્રિયા થાય છે. અને તમે કહી ન શકો, આપણે જ્યારે કોન્સેપ્ટ ઓફ ટેન્સમાં જોયું હતું, ઇનડેફિનેટ છે એક્શન, કે હું જમું છું મતલબ તમે કહી શકો કે અત્યારે જમો છો કે તમે જમી લીધું, કે જ્યારે તમે એમ કહો કે હું જમી રહ્યો છું ત્યારે સામેવાળો એક્ઝેક્ટ ખબર પડે કે આ જ ક્ષણે તમે જમી રહ્યા છો. હું કાર ડ્રાઈવ કરું છું તો મતલબ રેગ્યુલરલી કરું છું, પણ હું જ્યારે એમ કહું કે હું કાર ડ્રાઈવ કરી રહ્યો છું ત્યારે હું આ ક્ષણે કરું છું. એટલે આપણે એવું કહીએ કે હું જમું છું, પણ ત્યારે સાચું ગુજરાતી શું આવે કે હું જમી રહ્યો છું. અને એ રેફરન્સ લઈએ છે ને એટલે આ ગોવા જાઉં છું તો તરત યાદ આવે જઈ રહ્યો છું. તો જઈ રહ્યો નથી, જઈ રહ્યો હોય ત્યારે ચાલુ ક્રિયા આવે. આ કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં આપણે શીખશું કે હું ગોવા જઈ રહ્યો છું, આ ક્ષણે ક્રિયા ચાલુ છે. આમાં ક્ષણે નથી, રેગ્યુલર થતી છે ક્રિયા. આમાં તમે એ નહીં સમજી કહી શકો કે અત્યારે ચાલુ છે કે પૂરી થઈ ગઈ કે શું છે. એટલા માટે તો આપણે એને ઇનડેફિનેટ ટેન્સમાં નાખ્યા, સિમ્પલ ઇનડેફિનેટ ને એને તો સોરી ઇનડેફિનેટ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ને એને તો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ કહેવાય. સમજ પડી? થોડાક ઓર સેન્ટેન્સ આપણે જોઈએ હજી વધારે. એટલે આ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે. હું ગોવા જાઉં છું, હું ગોવા ગયો હતો, આઈ વેન્ટ ટુ ગોવા, અને હું ગોવા જઈશ તો આઈ વિલ ગો ટુ ગોવા. ઓકે, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ માટે હજી થોડી તમારે મહેનત કરવાની જરૂર છે. જેને જેને પ્રોબ્લેમ થાય એને ખાસ કરીને સેન્ટેન્સ પેટર્ન જોઈ લેજો ફરી એકવાર, અને થોડા સેન્ટેન્સ લઈ અને હજી વધારે પ્રેક્ટિસ કરવી. પ્રેક્ટિસ થી જ વધારે આવડશે. ओके, एक अभी थोड़ा इससे डिफिकल्ट सेंटेंस लेते हैं और देखते हैं हम. હું આવતીકાલે તમને મળવા આવીશ. ठीक है, ये सेंटेंस है, હું આવતીકાલે તમને મળવા આવીશ. ओके, ये रब कर देते हैं हम, इसके ऊपर ही लिख देते हैं, कंट्रोल वी. चलो, હું આવતીકાલે તમને મળવા આવીશ. अपनी बुक में लिखिए सब. यस वैसा ही. अजय, किसी को अनम्यूट कर दीजिए. I will meet you tomorrow. ओके, आई विल सबसे पहले कौन सा टेंस का है? Future tense. कैसे पता चला फ्यूचर टेंस का है? काले મળવા આવીશ. या दो शब्द, एक तो आविश मतलब भविष्य की बात थी, और दूसरा आवती काले. तो यहाँ से अभी आपको तुरंत पकड़ में आ गया. यस, ओके. હું આવતી કાલે તમને મળવા આવીશ. कैसे बनेगा? I will meet you tomorrow. देखो अभी I will meet you tomorrow, इसका क्या गुजराती होगा? मतलब क्या होगा? I will meet you tomorrow सेंटेंस पैटर्न के हिसाब से बिल्कुल सही है,
कि मैं आपको कल मिलूंगा, ऐसा हुआ। हम्म, अब यहाँ ऊपर सेंटेंस देखो क्या लिखा है। I will come to meet you tomorrow. यस शक्ति सर, डू यू हैव एनी? तो जयेश भाई जो लास्ट वाला जो स्लाइड था ना, आई यस, गोइंग टू गोवा, आई डू नॉट नो, आपने गुजराती में बोला, आई डू नॉट नो वेदर यू करेक्टेड इट नॉट. आई गोइंग टू गोवा इज नॉट अ राइट सेंटेंस. आई गोइंग टू गोवा, या इट वाज नॉट राइट. ओके, इफ करेक्ट सेंटेंस आई गो टू गोवा, हूँ गोवा जाऊँ छू, मैं गोवा जाता हूँ। और आई एम गोइंग टू गोवा, तो अभी जा रहा हूँ, तब आएगा आई एम गोइंग टू गोवा। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि आपने वो स्लाइड में उधर नीचे करेक्शन नहीं किया था. सो एंड आप गुजराती में बोला तो आई वाज नॉट क्लियर अगर आपने उसको कवर किया कि नहीं. गॉट दैट. ओके ओके, यस वैशाली, Yes, sir. यस क्या होगा इसका? I'll come to meet you tomorrow. आई विल, नहीं, I will come to meet you मुझे प्रॉपर नहीं लग रहा है. ओके लिख देता हूँ, आई विल कम टू मीट यू टुमारो। हाँ हाँ. तो क्या आपको कंफ्यूजन है? पर मैं बता दूं, देखो इसमें 2 वर्ब है सभी के लिए। मैंने बोला था थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी आगे वाले सेंटेंस में उसमें एक ही था, जाना सिर्फ। हाँ. अब इसमें देखो 2 वर्ब है। कौन कौन से वर्ब मतलब एक्शन? 2 एक्शन है। कौन कौन सा है? Come and meet. कम एंड मीट। मीट मतलब મળવું, અને दूसरा कम, Come. आविश। तो 2 वर्ब वाले सेंटेंस है। जब भी कोई सेंटेंस में, एक आपको यूनिवर्सल लॉ बता दूं कि 2 वर्ब है, 2 एक्शन है, तब उस सेंटेंस में जो दूसरा वर्ब है वो ऑलवेज 2 के 2 वर्ब के बीच में 2 होगा, और 2 के बाद ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा। कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस है, 2 के बाद अगर वर्ब आपको दिखे तो ऑलवेज वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा। 2 के बाद ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये आगे वाला टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा वर्ब, बट 2 के बाद का जो वर्ब है ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही होगा। तो यहाँ 2 वर्ब है, तो 2 के बीच में ऑलवेज 2 के बाद दूसरा वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। आगे यहाँ विल कम आया टेंस के हिसाब से। ओके, तो आई विल कम, मैं आऊंगा, टू मीट यू, आपको मिलने, टुमारो मतलब कल मैं आपको मिलने आऊंगा। मतलब प्रॉपर है सर? या सही है, बिल्कुल सही है। आप डाउट में मत रहिए, बिल्कुल ये सही आपने बनाया है। अच्छा. ओके, देख और थोड़े सेंटेंस। अब आप में से कौन कोई सेंटेंस बनेगा? यस अशोक कुमार। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं ये सेंटेंस ही बता रहा हूँ पहले से, आपने जो बोला ना, હું આવતીકાલે તમને મળવા આવીશ, એ વાક્યનું હું એ જ બોલતો તમને. I will come to meet you tomorrow. ओके, And it is a right sentence. यस यस यस। आप और एक एग्जांपल दीजिए सिंपल फ्यूचर टेंस का। सिंपल फ्यूचर का? यस। अच्छा, मैं कल बच्चों को पढ़ाऊंगा। ओके, वेरी गुड। मैं कल बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो कैसे होगा सेंटेंस? सभी लिखिए बुक में है, मैं कल बच्चों को पढ़ाऊंगा, હું કાલે બાળકોને ભણાવીશ। देखो ભણાવીશ 2 શબ્દ, એક તો કાલે मतलब આવતીકાલની વાત થાય છે, એટલે તમને ત્યાંથી ખબર પડે કે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ છે, અને ભણાવીશ તો ભવિષ્યની વાત થાય છે, તો ત્યાંથી પણ ખબર પડે કે ફ્યુચર ટેન્સ છે। यस अशोक कुमार, अब बोलिए कैसे सेंटेंस होगा? I will teach the children tomorrow. I will teach students or children's tomorrow. Children tomorrow. I will teach children tomorrow. मैं कल बच्चों को पढ़ाऊंगा। परफेक्ट। और कौन एग्जांपल देना चाहेंगे? रैंडमली अनम्यूट करें अजय। देखो सभी को क्लियर हो रहा है ना ये टेंस? अब इसको कितनी तरह से बोल सकते हैं? ये सिंपल फ्यूचर क्यों है? क्योंकि सिर्फ इतना है कि मैं कल बच्चों को पढ़ाऊंगा। इसको और एक तरीके से बोल सकते हैं कि मैं कल इसी वक्त बच्चों को पढ़ा रहा होगा। तब क्या हो जाएगा? एक्शन चालू हो जाएगी, तो वो कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। और एक तरीके से बोल सकते हैं कि मैं कल इसी वक्त बच्चों को पढ़ा चुका होगा।
तो परफेक्ट टेंस हो जाएगा, फ्यूचर ही रहेगा पर परफेक्ट फ्यूचर हो जाएगा। मैं बच्चों को पढ़ा रहा होगा तो कंटिन्यूअस फ्यूचर हो जाएगा, और मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा सिर्फ तो सिंपल फ्यूचर। तो वो आइडेंटिफाई, अभी तो ये 3 ही टेंस चले हैं, आपको वो क्लियर करते जाना है, क्योंकि 12 टेंस कंप्लीट हो गए तब आपको फिर कोई ऐसा, अगर आपको बोलना है कोई सेंटेंस तो ये टेंस में बोलिए, ऐसे आपको कोई नहीं पूछेगा। इसलिए आपको वो कब, अगर क्रिया चालू है हम कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ेंगे तब कंटिन्यूअस में बोलना है, अगर सिर्फ सिंपल है तब पास्ट वाला है तो सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट में बोलना है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर में बोलना है तो सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, किसी को अनम्यूट कर दीजिए अजय। यस रिद्धि पटेल। क्या रिद्धि यस सर। जी वो एग्जांपल दीजिए। सिंपल फ्यूचर टेंस का। I will आई विल teach a टीच, टीच वाला आ गया, कोई और वर्ब लेके बनाइए। अब क्या करोगे, कल क्या करोगे, कोई एक सेंटेंस बना दो, आप बोल दो, पहले हिंदी में बता दो। देखो बहुत सारे वर्ब है, खाऊ पीऊ उठू बेसू नाऊ गाऊ रमवू जऊ जोऊ लखू वांचू फरवू। drawing. I will ओके draw. नहीं, I went to ओके, आई वेंट टू draw. ड्रॉ, हाँ DRAW। हाँ DRAW. ओके, आई वेंट टू ड्रॉ I went to फिर क्या होगा, natural painting. आई वेंट टू ड्रॉ Natural painting. नेचुरल पेंटिंग। अब ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। हाँ कल क्लास में थे आप, yes sir. सेंटेंस क्या पैटर्न है सिंपल फ्यूचर टेंस की। हमने आज जितने एग्जांपल देखे उसमें कहीं पे भी आपको सेंटेंस पैटर्न दिखी थी, सेंटेंस कैसे बनते हैं, हाँ क्या है सेंटेंस पैटर्न बताओ। yesterday आएगा लास्ट में. यस्टरडे, ओके, ये ऐड कर देता हूँ मैं लास्ट में, यस्टरडे। अब आप मुझे बताओ, हम फ्यूचर की बात कर रहे हो और लास्ट में यस्टरडे है, बात हम फ्यूचर कर रहे हो और लास्ट में यस्टरडे है, yesterday नहीं आएगा. तो क्या होगा। देखो ये सब समझने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ अगर 50 मिनट के क्लास में आपको हम सिखा देंगे, पर आप जब तक घर जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे। यहाँ 50 मिनट के बाद आपको 2 घंटे घर जाके प्रैक्टिस करनी है। आपको पता है कि मुझे 50 मिनट में इतना समझ में आया तो मैं 2 नहीं 3 घंटे मेहनत करूंगा। अगर मुझे 50% समझ में आ गया तो मैं 2 घंटे मेहनत करूंगा, 1 घंटे मेहनत करूंगा। जब तक आप घर पे जाके मेहनत नहीं करोगे, यहाँ से हम कोई ऐसे जादू की छड़ी नहीं घुमाने वाले कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा या तो सब कुछ आप सीख जाओगे। आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसलिए घर जाके तब जाके आपको ये क्लियर होगा। हम कल से देख रहे हैं कि ये फ्यूचर टेंस में विल और प्लस सब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म होगा, तो भी आपको अभी तक याद नहीं है। ये इसकी सेंटेंस पैटर्न है, सब्जेक्ट प्लस विल या तो शैल होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और फिर अदर वर्ड होगा।
ये इसकी सेंटेंस पैटर्न है। तो इसमें कहीं पे भी आपने फर्स्ट फॉर्म वर्ब का यूज नहीं किया, विल नहीं यूज किया, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर दिया। आपको इतना याद रखना है, अगर सिंपल फ्यूचर टेंस है तो इसी पैटर्न में सेंटेंस को रख देना और कुछ नहीं करना है। अगर मैं बोलूं कि मैं कल आपको मिलूंगा, आ गया सेंटेंस, और कोई और बोलते कि मैं पानी पूरी खाऊंगा, तो खाना की क्रिया सब्जेक्ट क्या है, ये सब सेंटेंस पैटर्न के हिसाब से ही रखना है। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, तो मैं, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, मतलब आई। अगर मैं बोलूं हम पानी पूरी खाएंगे, तो मैं ले लेता हूँ वी, आई की जगह पे हो जाएगा वी। फिर ऑलवेज क्या होगा, खाऊंगा, सिंपल फ्यूचर टेंस है, खा रहा होगा तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ कंटिन्यूअस की बात नहीं है, ओनली सिंपल की बात है। तो आई विल, मैं, सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस पैटर्न में विल है तो विल, आई या वी विल। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खाना, खाने के लिए वर्ब है ईट, तो आई विल ईट पानी पूरी। कल ऐसे बोला है तो टुमारो, अगर सिर्फ खाऊंगा बोला है तो टुमारो लिखने की भी जरूरत नहीं है। इतना है सिंपल फ्यूचर टेंस में, पर आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, घर जाके और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके होगा। यहाँ ईट का एट नहीं होगा। समझ रहे हो आप सब लोग? ओके, अब एक मैं और सेंटेंस देता हूँ, आप उसको बनाने की कोशिश करिए। मैं वहां होऊंगा, हूं ત્યાં હશ। अजय अनम्यूट करिए किसी और को, हूं ત્યાં હશ। अगर आपकी किसी फ्रेंड की इवेंट है और आपके फ्रेंड ने आपको इनवाइट किया है कि तुझे आना ही आना है, आप बोलते हाँ मैं पक्का वहां होऊंगा, मैं हूं ત્યાં હશ। तुषार दड़ुक। यस, तुषार। यस तुषार। Yes, yes. હું ત્યાં હોઈશ. I will be there. वेरी गुड। मिनट में लिख देता हूँ, हूं ત્યાં હોઈશ तो आई विल Will be there. बी देयर। वेरी गुड। देखो यहाँ कल हमने बताया था कि इसमें कोई एक्शन हो रहा है, कुछ क्रिया हो रहा है, कुछ क्रिया हो रही है इसमें। હું ત્યાં હોઈશ ક્રિયા નથી, પણ સર તમે જે પેટર્ન બતાવી છે ને એમાં મારે તમને એક વસ્તુ એવી કહેવી છે यस, કે આ જ્યારે ફ્યુચર કન્ટિન્યુઅસ હોય ને ત્યારે રૂલ્સ એવો છે કે વિલ ની સાથે બી લાગે. હું ત્યાં હોઈશ, બરાબર, તો આપણી પ્રક્રિયા ચાલુ છે તો એની સાથે બી લાગે. મેં જ્યારે રીડિંગ કર્યું ને ત્યારે મને આવું અનુમાન મળ્યું. તમે તમારી રીતે પણ રાઈટ છો, પણ મને આવું અનુમાન મળ્યું કે બી ત્યારે જ લાગે. ओके गुड। ફ્યુચર अभी तक કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ હોય, ફ્યુચર કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ હોય ને ત્યારે એની સાથે વિલ ની સાથે બી કમ્પલસરી લાગે. यस यस, आपने बिल्कुल सही बताया। फ्यूचर कंटिन्यूस अभी हम पढ़े नहीं है, इसलिए विल बी હા, के પણ બી એની સાથે साथ, લાગે. यस यस यस, बी लागे। आप सुन तो लीजिए, जैसे कंटिन्यूअस कोई भी टेंस है, प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब होगा एम इज आर, उसके साथ वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म होगा। अगर कंटिन्यूअस पास्ट टेंस है तो वॉज वर के साथ वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म होगा। ऐसे ही अगर कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस है तो विल बी के साथ वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म होगा। तुषार, Yes. तो उसके साथ ऑलवेज वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म होगा, वर्ब होगा। यहाँ देखो कोई वर्ब है नहीं, तो भी आया है, क्यों? હું ત્યાં હોઈશ ક્રિયા ચાલુ છે. I will be there. नहीं, क्रिया चालू नहीं है, ये स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है। इसका हेल्पिंग वर्ब ही सिर्फ होगा आई विल बी देयर। तो ये जो इसमें कोई एक्शन ही नहीं है। जब कोई एक्शन नहीं है, हूं ત્યાં હશ, राम सारो छोकरो हसे तो राम विल बी अ गुड बॉय। कोई एक्शन नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब से होगा, और ये पूरा हेल्पिंग वर्ब है विल बी। Yes. समझ रहे हो? और वो जो कंटिन्यूअस टेंस हશે, कंटिन्यूअस टेंस, એ कंटिन्यूअस टेंस ની પાછળ ક્રિયાપદ હશે અને એનું આઈએનજી વાળું રૂપ આવશે કે હું કાલે અત્યારે તમને ભણાવી રહ્યો હશ, તો આઈ વિલ બી ટીચિંગ યુ એટ ધીસ ટાઈમ ટુમોરો। આઈ વિલ બી અને એની પછી ટીચિંગ, ટીચ નું આઈએનજી વાળું ફોર્મ એટલે ટીચિંગ, આઈ વિલ બી ટીચિંગ યુ, હું તમને ભણાવી રહ્યો હોઈશ। ક્રિયા ચાલુ હશે, ભવિષ્યમાં ચાલુ હશે ત્યારે વિલ બી ટીચિંગ આવશે। પરંતુ આ કેવું છે કે આમાં કોઈ એક્શન જ નથી, કોઈ ક્રિયા જ નથી।
તો આ પૂરું હેલ્પિંગ વર્બ છે ત્યારે will ખાલી નહીં આવે, I will there નહીં આવે, I will be there આવશે. બીજું રામ સારો છોકરો છે, તો રામ કોઈ એક્શન છે, કોઈ ક્રિયા નથી, તો રામ will be a good boy. રામ સારો છોકરો હશે, તો રામ will be a good boy. ક્લિયર? क्लियर राम विल बी अ गुड बॉय. राम सारो छोकरो हसे. राम अच्छा लड़का था, तो राम वॉज गुड बॉय. वॉज वो क्या है? सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग, पास्ट का दिखा रहा है, कुछ है ऐसा. मैं सक्षम होगा, कल का एग्जांपल लेते हैं. मैं सक्षम होगा तो आई विल बी एबल. मैं सक्षम होगा, आई विल बी एबल. अगर और मुझे अच्छी तरह से कहना तो मैं पढ़ाने में सक्षम होगा, अभी नहीं हूं, तब भी तो मैं बोलूंगा कि कल मैं सक्षम होगा, आज नहीं हूं, अभी नहीं हूं. तो आई विल बी एबल टू टीच. मैं पढ़ाने के लिए सक्षम होगा. तो जब भी कोई सेंटेंस में मेन वर्ब या एक्शन वर्ब नहीं है, तब स्टेट ऑफ बीइंग आएगा. स्टेट ऑफ बीइंग मतलब वो कुछ होने को दिखा रहा है, या तो अच्छा लड़का है, टीचर है, डॉक्टर है, सक्षम है, कुछ ऐसा दिखा रहा है, उसमें कोई एक्शन नहीं है. तो जब फ्यूचर की बात हो रही है तब विल भी आएगा. जब प्रेजेंट की बात हो रही है तब एम इज आर आएगा. जब पास्ट की बात हो रही है तब वॉज वर आएगा. सभी के लिए क्लियर है? एम इज आर, वॉज वर और विल बी आप सभी देखोगे. हम जब कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे तब देखोगे फिर से. पर कंटिन्यूअस टेंस में इस सभी हेल्पिंग वर्ब के पीछे कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब होगा. यहाँ देखो वर्ब ही नहीं है, तो वर्ब जब नहीं है और विल बी है मतलब ये सिंपल टेंस है. जब इसके पास विल बी के पीछे कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब आईएनजी वाला क्रियापद हो जाएगा तो वो कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा. समझ रहे हो? हम कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर होगा. ओके, कोई एक और एग्जांपल लीजिए. यस मितेश. जैसे विदाउट एक्शन वर्ब. यस सर, आपने बोला कि कल मैं अच्छा कल मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के लिए सक्षम होगा. ये पढ़ाने के लिए सक्षम होगा, तो पढ़ाना यानी कि टीच वो वर्ब है, उसमें फिर भी स्टेट ऑफ बीइंग आएगा. यस, पर वेरी गुड क्वेश्चन. यस, गुड क्वेश्चन. देखो ये सभी के लिए है. लेट मी स्टॉप शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग. ओके, अब देखो आप, कल मैं पढ़ाने के लिए सक्षम होगा. अब पढ़ाने के लिए वो आप साइड में रख दीजिए. सेंटेंस क्या बनेगा? आई विल बी एबल. सिर्फ आप हिंदी में बता दीजिए मुझे. सेंटेंस क्या होगा? मैं सक्षम होगा. मैं सक्षम होगा, हूँ सक्षम होइश. भविष्यની વાત થઈ. ओके, अब आप मुझे बताइए उसमें क्या एक्शन हो रही है, कौन सी क्रिया हो रही है इस सेंटेंस में? हूँ सक्षम होइश, इसमें कोई क्रिया हो रही है? नहीं सर, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है. तो इसका मतलब रुको. इसमें कोई टू के बाद का जो सेंटेंस है उसे ध्यान में नहीं लेना है. वो अदर वर्ड है वो. यस, वो अदर वर्ड है. मैं सक्षम होगा, इसमें कोई क्रिया नहीं है, तो आई विल बी एबल. मैं सक्षम होगा, किस लिए सक्षम हो गए? पढ़ाने के लिए. आई विल बी एबल टू टीच. अभी मैंने बोला था यूनिवर्सल लॉ है, टू के बाद वर्ब होगा तो ऑलवेज वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? फर्स्ट फॉर्म ही होगा. तो टीच ये फर्स्ट फॉर्म है, तो आई विल बी एबल टू टीच. तो मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ. एक, मैं पढ़ाने के लिए सक्षम होगा, और दूसरा मैं बोल सकता हूँ मैं पढ़ाऊंगा. तो इसमें देखो एक्शन वर्ब आ गया. क्या आया? पढ़ाने का आया. तो आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगा. कब? कल. तो आई विल टीच टुमारो, मैं कल पढ़ाऊंगा. ओके, और एक है विल नॉट. अगर मैं कल नहीं पढ़ाऊंगा तो आई विल नॉट टीच टुमारो, मैं कल नहीं पढ़ाऊंगा. तो आई विल नॉट टीच टुमारो. तो विल नॉट को काफी बार इंग्लिश में वांट भी यूज करते हैं, इसका एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म. तो WON इसके बाद T. तो वो WNT वांट मतलब चाहत, वो वर्ब नहीं है. WON और T वांट भी इसको शॉर्ट फॉर्म में कई बार यूज होता है. ओके, हम एक बार होमवर्क देख ले. किसी को डाउट है अभी सिंपल फ्यूचर टेंस में कहीं पे भी? एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब, कुछ आता है, नहीं आता है, कुछ भी? कोई किसी को कुछ डाउट है? विल बी कब होगा, बी यूज कब नहीं होगा? यस सोनल, आपको कुछ डाउट है? सोनल संगाणी. हाँ सर. तो एक एग्जांपल दीजिए आप. यस, I will do homework regularly in tomorrow. I will
do homework do regularly homework regularly tomorrow. tomorrow. I will do homework. मैं homework करूंगी. Regularly. रेगुलरली नहीं आएगा. रेगुलरली अगर बोलते हो तो वो मतलब डेली की क्रिया हो गई. रेगुलरली मतलब रेगुलर होमवर्क करूंगी ऐसा जरूर। बोलोगे. अगर रेगुलर होती कोई क्रिया है तो वो कौन सा टेंस में यूज होगी? सिंपल प्रेजेंट टेंस. अगर कोई हर रोज होने वाली क्रिया है तो उसको हम किस टेंस में बताएंगे? सिंपल. तो आई डू माई होमवर्क रेगुलरली ऐसा होगा. Okay, sir. या तो आप ऐसे बता सकते हो कि मैं कल से रेगुलरली होमवर्क करूंगी. तो हाँ, मैं आई इसे विल डू. बताना चाहती थी. ओके आई विल डू माई होमवर्क रेगुलरली फ्रॉम टुमारो. कल से मतलब फ्रॉम टुमारो. कल से मैं मेरा होमवर्क रेगुलरली करूंगी. आई विल डू माई होमवर्क रेगुलरली फ्रॉम टुमारो. कल से मैं मेरा होमवर्क रेगुलरली करूंगी. ओके. यस त्रिभुवन. યસ, મારો ડાઉટ એવો છે કે આપણે ફ્યુચરનું સ્ટેટ ઓફ બીઇંગ જોઈ લીધું. ઓકે. હું કાલે ખેડૂત હોઈશ. આઈ વિલ બી ફાર્મર, રાઈટ? યસ યસ એ મારો સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સીસ થયો, બરાબર? યસ સેમ મારે પાસ્ટમાં જોવું છે સ્ટેટ ઓફ બીઇંગ. યસ આઈ વોઝ ફાર્મર, રાઈટ? યસ એ મારો સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સીસ થયો ને? યસ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ. અને યસ. પ્રેઝન્ટમાં કદાચ કેવું છે? પ્રેઝન્ટમાં હું ખેડૂત છું તો આઈ એમ ફાર્મર. आई एम अ फार्मर. यस. तो वो बस स्टेट ऑफ बीइंग और वर्ब कौन सा होगा? एम. यस यस एम दिखा रहा है. अगर आप बोलते हो आई एम फार्मर तो कि सामने वाले बंदे को पता चलेगा अभी की बात कर रहे हो. अगर आप बोलोगे आई वॉज फार्मर तो सामने वाले बंदे को पता चलेगा अभी की नहीं बात है, पास्ट की बात है. और अगर आप बोल रहे हो आई विल बी अ फार्मर तो सामने वाले को पता चलेगा कि अभी की भी बात नहीं है, पास्ट की भी बात नहीं है. आप कब की बात कर रहे हो? फ्यूचर की. कि आप फ्यूचर में फार्मर हो गए. आई विल बी अ डॉक्टर. मैं डॉक्टर होगा. आई विल बी अ. तो देख लेना मैं एक दिन डॉक्टर होगा. आई विल बी अ डॉक्टर. मैं डॉक्टर होगा. आई विल बी अ डॉक्टर. ये तीनों सेंटेंस सिंपल टेंस के ही है. सिंपल टेंस के ही है. इसमें एक्शन वर्ब नहीं है तो कुछ होने का दिखा रहा है इसमें. क्लियर है सभी को? और किसी को कुछ डाउट है तो हम होमवर्क देख लेते हैं. आज का होमवर्क क्या है? Okay, let me share the PPT first. 17. Yes. आज का होमवर्क है आपको अपना आने वाला जो संडे है वो संडे डिस्क्राइब करना है. वो होमवर्क है. कैसे करना है मैं बताता हूँ. देखो ये होमवर्क है. डिस्क्राइब योर नेक्स्ट संडे. व्हाट will you do in your whole day? explain it in detail. आप आने वाला जो संडे है नेक्स्ट संडे उसमें क्या करोगे वो आपको डिटेल में लिखना है. अब आप देखो नेक्स्ट संडे की बात हो रही है तो पूरा फ्यूचर टेंस हो गया. जैसे कैसे आप बना सकते हो कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा तो आई विल वेक अप एट 6 o'clock. फिर मैं ब्रेकफास्ट करूंगा तो आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट. ऐसे आप पूरा संडे. फिर देन आई विल गो टू द मार्केट. देन आई विल वॉच मूवी. देन आई विल हैव फ्री टाइम विथ माय फ्रेंड. देन आई विल कम बैक टू माय होम. व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है पर वो पूरा फ्यूचर में होगा. तो ऐसे आप अगले संडे क्या करने वाले हो पूरा आपको लिखना है सुबह से लेके शाम तक. वो आज का होमवर्क है. क्लियर है? यस सतीश. जो स्टेट ऑफ बीइंग की बात हुई और जो नॉर्मल वर्ब्स है उनका यूज एक साथ हो सकता है. आई विल बी एबल टू रन इन द ग्राउंड ऐसा कुछ दोनों उसमें क्या कुछ पैटर्न रहता है सर ये जानना चाहता हूँ. हो सकता है ना. मैं आई विल बी एबल टू रन मैं दौड़ने के लिए सक्षम होगा. तो हो सकता है मैं सक्षम होगा फिर है दौड़ने के लिए. तो मैं सक्षम होगा के लिए आई विल बी एबल. किस चीज के लिए आप एबल हो? दौड़ने के लिए. टू रन कहाँ पे दौड़ने के लिए? ग्राउंड पर. तो आई विल बी एबल टू रन इन द ग्राउंड. यही सेंटेंस पैटर्न. इसमें कुछ नहीं चेंज होगी. आई इसके बाद विल फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. अगर वर्ब नहीं है तो इसके जगह पे बी हो जाएगा. फिर अदर वर्ड. मतलब फर्स्ट फॉर्म ही वर्ब का आएगा ऐसा ना सर? ओके ओके सर. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही उसके बाद ही होगा स्टेट ऑफ बीइंग के बाद.
का फर्स्ट फॉर्म ही होगा। स्टेट ऑफ बीइंग है तो वर्ब होगा ही नहीं, तभी तो स्टेट ऑफ बीइंग होगा। आई विल बी है तब वर्ब नहीं होगा, बी के बाद एबल आ गया, आई विल बी एबल, मैं सक्षम हूँ। फिर अदर वर्ड, किसके लिए सक्षम हो? टू रन, दौड़ने के लिए, टू लर्न, सीखने के लिए, टू गो, जाने के लिए, टू ड्रिंक, पीने के लिए। मतलब वो वर्ब नहीं होगा, वो वर्ड ही होगा। वो अदर वर्ड है पूरा, वो पूरा है, वहां से अदर वर्ड है। आई गॉट इट सर, गॉट इट। ओके, यस हिमांशी पंडित जी। यस सर, मैं ऐसा बोलती हूँ कि आपने किया कि रविवार को आप क्या करने वाले हैं, तो दिन का उपयोग होगा। क्या आप समझ नहीं आया क्वेश्चन मुझे? It's sharp 7:50. डायरेक्टली कॉल यू। Yeah, हाँ, ये हिमांशी बहन, आपको फोन आ जाएगा, डोंट वरी, आपके कोच का कॉल आ जाएगा। अभी हम क्लास कंप्लीट डिक्लेयर करते हैं 2 मिनट के लिए, जिसको क्वेरी है वो रुके, बाकी सब जा सकते हैं। लेट्स अनम्यूट ऑल दी। ओके गाइस, कैन यू रिमूव द पीपल? बाय बाय यस, पूछिए आप अपना क्वेश्चन। हिमांशी पंडित जी कहाँ गए? चले गए? यस। Okay, Jayesh, now I am closing the meeting. ओके, संजय आप वाघानी, कॉल please कर लेना call to जिस Jayesh. क्वेश्चन है डायरेक्ट। Directly call to Jayesh Kolakya. ओके, Thank you everyone. Bye bye. Have a good day.